नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है। अगर आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवाया था और आप भी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो एनसीएस पोर्टल पर आपके लिए आ गई हैं 1,50,000 वैकेंसीज। यहाँ आपने बिल्कुल सही सुना कि 1.5 लाख वैकेंसीज एनसीएस के पोर्टल पर आ चुकी हैं और आपको उसमें वरीयता दी जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एनसीएस का। एनसीएस मैं आपको बताता हूँ, नेशनल कैरियर सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है और इसके माध्यम से आपको नौकरियां प्रोवाइड कराई जाती हैं जो सरकारी भी हो सकती हैं और आपकी अर्ध सरकारी यानी कि प्राइवेट भी यहाँ पर आपको दी जा सकती हैं। आपने अगर ई श्रम कार्ड बनवाया था तो आपकी योग्यता के अनुसार ही आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि अगर आप कृषि करते हैं तो कृषि की नौकरी के ऑफर्स आपको मिलेंगे। अगर आप लोहार हैं, अगर आप चमड़े का काम करते हैं या आपकी एजुकेशन काफ़ी हाई है तो आपको उस हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको कंप्यूटर की नौकरी दी जाएंगी। अगर आपको इंजीनियरिंग का ज्ञान है तो आपको उसके हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। 26,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी 1.5 लाख वैकेंसीज यहाँ पर रिक्त हैं। उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जैसे वीडियो आए। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप ही आप चाहिए। जो भी वेबसाइट मैं बताऊँगा उस वेबसाइट को आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर डेस्कटॉप मोड में खोल लेना, काम ऐसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ई श्रम के द्वारा अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको मोबाइल में अपने ब्राउज़र को ऑन करना होगा और उसे डेस्कटॉप मोड में आपको चलाना होगा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मोबाइल से। तो गूगल पे आइए, गूगल पे लिखिए NCS, एंटर करिए और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी नेशनल कैरियर सर्विसेज की। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, अभी आपके सामने ओपन होगी, तो इसमें आपके पास बहुत सारे आपको नई नई न्यूज़ मिल रही होंगी, आपको जॉब्स मिल रही होंगी। इवन आप लेटेस्ट जॉब यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप TCS के थ्रू ION का कोई कोर्स कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि आपको जॉब नहीं है तो आप इसको फटाफट से चेक करिएगा। इसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है, हालाँकि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं साइन आउट कर देता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि आप रजिस्टर इसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि रजिस्टर आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जॉब सीकर को सिलेक्ट करेंगे और जॉब सीकर को सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे UID टाइप पूछेगा। उसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आप EPFO का नंबर आपके पास है तो आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। ई श्रम का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो सकता है, पैन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और अदर के कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ई श्रम कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ई श्रम कार्ड का नंबर आपको यहाँ देना है और आपको डेट ऑफ बर्थ डिटेल यहाँ पर भरनी है। इसके साथ साथ अगर आप अदर में जाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ID के थ्रू भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं ये इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और इस तरह मेरे साथ बने रहिए। तो आपको अपनी जो ID है उसको सबमिट करने के बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म में पहले तो आपका अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, उसके बाद आप अपना लास्ट नेम भी लिख सकते हैं। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है वो बताएंगे। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन में अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना है। उसके बाद आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, जो भी आपकी है, आपने ITI किया हुआ है वो आप डालेंगे। तो जैसे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, तो आप इसको बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है। अगर आप MSc किए हुए हैं या आप MCA किए हुए हैं, ये सारे एजुकेशन इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मैंने MCA किया हुआ है तो यहाँ पर मैं अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर में दिखा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने कहाँ से किया है, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है। एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है मेरा, ईयर ऑफ पासिंग है मेरा
कहाँ गया भाई, 2009, और मेरा जनवरी में रिज़ल्ट जो है वो आया था। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। और आपकी मीडियम क्या था, तो मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश से पढ़ाई की थी, मतलब इंग्लिश से ही किया था। इसमें इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा मेरे हिसाब से, स्ट्रेंज है कि इंग्लिश का ऑप्शन इसमें, अदर लैंग्वेज में इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है। नेचर ऑफ कोर्स क्या था, मेरा कॉरस्पॉन्डेंस का कोर्स था। और मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी जो कि मेरी है technicalbhatnagar@gmail.com, इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर एंटर करना है, ये ज़रूरी है क्योंकि आपकी अपडेट्स और आपको जो कॉल्स आएंगी वो आपको इसी नंबर पर आएंगी। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर अपडेट कर देता हूँ और ये मैं आपसे हाइड कर दूँगा। एंड यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है, जो कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपका जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो होना चाहिए, साथ साथ आपका एक नंबर उसमें एंटर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना देता हूँ एंड उसको मैं रीटाइप कर देता हूँ। एंड आपका यूज़र नेम आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप NCS की आईडी भी जनरेट करा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस को ले लेता हूँ, वो इजी रहता है। साथ साथ यहाँ पर आपको एम्प्लॉयड स्टेटस आपको बताना है कि आप क्या करते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मैं यहाँ पर भी सेल्फ एम्प्लॉयड अपना दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको अपनी जो स्किल्स हैं कि आप कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बतानी होंगी। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपसे पूछेगा कि आप इंटरनेशनल जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, तो आप यस करना चाहें यस कर दीजिए एंड नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर दीजिए। तो जैसे आप इंटरनेशनल पे यस और नो करते हैं तो थोड़ी देर के लिए सर्वर जो होता है वो घूमता है, तो उस सर्वर को घूमने से आप परेशान ना हो, पेज पर रहें। अगर आप पेज पर रिफ़्रेश पेज कर देते हैं तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ साथ इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप कैप्चा को बहुत ही तरीके से भरें, ध्यान से भरें। आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबमिट करेंगे जब आप, तो आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन आपके OTP पे होगा, साथ साथ आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर होगा, जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दिया होगा। तो इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि आप उसको बहुत ही ध्यान से दें। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा प्रोफाइल 85% तक पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अगर आप अपडेट करना चाहें, कोशिश करिए इसको 100% पे लाने की, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपसे यहाँ पर बता भी देगा कि आपकी कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर आपने नहीं भरी हैं। तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं कि आपके की स्किल्स क्या हैं। और अगर आप इंग्लिश में नहीं भर सकते हैं तो आप हिंदी में भरवा लीजिएगा, नहीं तो कोई भी साइबर कैफ़े पे आप भरवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि आप प्रेफरेंस जॉब कहाँ चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुरादाबाद में जो है जॉब लेना चाहता हूँ, तो यहाँ मुरादाबाद में टाइप कर देता हूँ, टाइप कर दिया मैंने एंड मुरादाबाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया। जॉब नेचर में चाहता हूँ फुल टाइम, कॉन्सेप्चुअल, जो भी आप चाहते हैं, पार्ट टाइम चाहते हैं या फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हो जाता है। साथ साथ आप कौन सी शिफ्ट चाहते हैं ये भी आप वहाँ पर बता सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये सेव हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग का 7 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस है और 0 ही रखता हूँ यहाँ पर। और अवेलेबल इन जॉब इन डेज़, तो मैं यहाँ पर 30 डेज़ कर देता हूँ। एंड आपकी करंट सैलरी कितनी है वो आपने यहाँ भर देनी है, मैंडेटरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो। करंट एम्प्लॉयर आपका कौन है, आप प्राइवेट में नौकरी कर रहे हो एंड करंटली यू सीकिंग अ जॉब, तो आप देख सकते हो आपकी जो सैलरी है वो मंथली आती है, वीकली आती है, ईयरली आती है। तो यहाँ पर हम मंथली डाल सकते हैं एंड अगेन इसको यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, तभी आप इसमें आगे जो है कम्युनिकेट कर पाओगे। एजुकेशन ट्रेनिंग्स का भी आप यहाँ पर चीज़ों को भरना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके ई श्रम कार्ड के थ्रू ही आपको चीज़ें मिलें। तो यहाँ पर जैसे अगर आप फाइनल की मार्कशीट लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप डिजी कनेक्ट करके या डिजी लॉकर से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऑलरेडी चीज़ें तो काफ़ी भर दी हैं। इसके साथ साथ अगर कोई जॉब फेयर या इवेंट हो रहा है तो उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अभी कोई रिकॉर्ड यहाँ पे फाउंड नहीं हो रहा है।
एंड फिर अब आप बात आती है कि जॉब सीकर का जो होम है उस पर आप जॉब कैसे सर्च करोगे। तो आप जॉब फॉर हेल्थ केयर सर्च करना चाहते हो या ऑल जॉब्स में जाना चाहते हो। तो जैसे हम ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी मेरी थोड़ी कुछ गलती हुई है जिससे वो बढ़ने की बजाय और कम हो गया है। वो कोई बात नहीं है, वो मैं आगे करेक्ट कर लूँगा, मैं सिर्फ आपके लिए डेमो बना रहा हूँ। तो अगर आप ई श्रम कार्ड के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो आपके ई श्रम कार्ड में जो आपने जॉब कैटेगरीज भरी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब यहाँ पर दिखाएगा। अब जैसे इसने मेरे को मैं एमसीए किया हुआ हूँ तो इसने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पर दिखाने लग गया है और लोकेशन भी दिखाने लग गया कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बलिया में वैकेंसी है और यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। यहाँ से आपको 20 से 38 हज़ार की नौकरी आपको मिलेगी, मतलब पैसे आपको मिलेंगे। इस तरीके की यहाँ पर मिलने लगी हैं, जॉब्स की आने लगी हैं। तो आप इस पर डाटा एंट्री पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, मतलब इस जॉब पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अप्लाई के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी अप्लाई यहाँ से हो जाएगी, जो कि बहुत आसान है। तो ये है पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप अपनाइए और अप्लाई करिए और जॉब लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना।